हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। अब थोड़ा सा हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर आते हैं कि जावास्क्रिप्ट को कैसे हम यूज़ करते हैं, उसका क्या फंक्शनैलिटी होती है, क्यों हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज़ जस्ट लाइक अ सिंपल लैंग्वेज दैट एनेबल द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पेज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप पेज के ऊपर रहते हुए डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकें, इस कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। आजकल तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क बन चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल नोड जेएस आ गया है, नोड जेएस के ऊपर हमारे पास आ गया है नॉकआउट जेएस है, ठीक है, एंगुलर जेएस है, लॉट ऑफ जेएस फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं हमारे पास। तो लेकिन स्टार्ट तो कहीं बेसिक से करना पड़ता है हमें कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, उसको जावास्क्रिप्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। और आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। जब हमने इसको स्टार्ट किया था जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में वो नहीं था कि आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अब ये वो एरिया आ गया है, या वो टाइम आ गया है कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो हम इस जो सीरीज़ है जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ की वीडियोज़ के अंदर वो हम देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में कह दूं कि जो फायर बेस्ड डेटाबेस है ऑनलाइन, उसको हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। दैट इज़ वेरी यूज़फुल टू क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट पेज, वन पेज टू इंसर्ट अ डाटा इन अ डेटाबेस, और हाउ टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फायर बेस। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं हम फायर बेस के अंदर डाटाबेस। ठीक है, वो भी हम इस वीडियोज़ के अंदर देखते चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। ठीक है, क्लाइंट साइड का मतलब ये होता है, क्लाइंट क्या है? क्लाइंट आपका ब्राउज़र होता है। ठीक है, ब्राउज़र के ऊपर जो लैंग्वेज रन होती है इट्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप जितने भी फ्रेमवर्क उठा कर देख लें, ठीक है, उसकी जो बेसिक है दैट इज़ कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। अगर किसी को जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो वो किसी भी फ्रेमवर्क में काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, देन हम फिर इसके ऊपर एक और फ्रेमवर्क बना दैट इज़ कॉल्ड जेक्यूरी, उसको हम देखेंगे। अगर आप इन दोनों पे कमांड हासिल कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के अंदर जाने में मुश्किल होगी। सही है, तो जस्ट बातों से ज़रूरी ये है कि प्रैक्टिकल कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे एक HTML पेज बनाता हूँ, सिंपल HTML पेज, लाइक मैं इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स। अच्छा जी, ये है। अब जावास्क्रिप्ट को कोड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? हमें जावास्क्रिप्ट को कोड करने के लिए ज़रूरी होता है हमें स्क्रिप्ट टैग होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कि हमने स्क्रिप्ट टैग को कहाँ रखना है। हमने जो बॉडी है, बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को रखना है, या हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग को रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। अब होता ही है कि जो जावास्क्रिप्ट है ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डिव का कलर चेंज करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, या कोई आपने इंसर्शन करनी है किसी डिव के अंदर, तो वो क्या करेगा कि स्क्रिप्ट को पहले रन कर देगा और आपकी बॉडी जो है बाद में रन होगी। तो आपको वो डिव नहीं मिलेगा जिस डिव के अंदर आपने किसी चीज़ को कलर करना है, किसी चीज़ में की वैल्यू एंटर करनी है। ये मैं बिग एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ़ डिव्स हैं एक पेज के अंदर। सिंपल अगर फॉर एग्जांपल एक और दो डिव पड़े हुए हैं आपके पास और आप स्क्रिप्ट का टैग हेड में लगा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब आप वो चीज़ चल पड़ेगी, उसका मतलब आपको नज़र नहीं आएगा इफेक्ट। लेकिन जो ही आप जब बड़ी वेबसाइट के अंदर जाते हैं, बड़ी पेज के अंदर जाते हैं जिसमें लॉट ऑफ डिव्स होते हैं, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है टू रेंडर द डिव्स, सो उस टाइम क्या होगा कि आपका स्क्रिप्ट टैग तो रन हो चुका है लेकिन बॉडी टैग आपका बाद में रन होता है, रेंडर होता है। तो उसके अंदर जो डिव आया हुआ है उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपने जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर करनी है वो तो अवेलेबल नहीं है, तो किधर जाके उसकी इन्फॉर्मेशन को एंटर करे। सो इट्स कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, तो इसमें उसको हम अभी छोड़ते हैं। लेकिन जो मैं बेस्ट वे बता रहा हूँ वो ये है कि स्क्रिप्ट का टैग हमेशा जो बॉडी का टैग एंड हो रहा होता है उससे पहले हमने डालना होता है। सही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम सिंपल एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिव ही है। ठीक है, उस डिव को मैं क्या कहता हूँ, आईडी दे देता हूँ लाइक डिव फर्स्ट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अब मैं पेज को अगर रन करूँ, फॉर एग्जांपल टाइटल ले देते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जांपल्स। मैं इसको व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास इस पेज पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि डिव के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ।
तो मैं चाहता हूँ कि ये इस div के अंदर कुछ लिखा है, तो वो यूजिंग जावास्क्रिप्ट, नॉट राइटिंग दिस थिंग, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इस div के अंदर कोई वैल्यू पॉपुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे उस div को गेट करना होगा, ठीक है, किस div के अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे आईडी दी हुई है, ठीक है। अब जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज है CSS का, उनको पता है आईडी, क्लास और एलिमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो हम वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ करेंगे। आईडी मीन्स द स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द पेज, ठीक है। क्लास, जब आप क्लास यूज़ करें इसका मतलब यू यूज़ द कंटेनर, मतलब मल्टीपल डिव्स सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें तो वो यूज़ करते हैं क्लास। एलिमेंट का मतलब ये होता है कि मैं डिव को सिर्फ चेंज करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब पूरे पेज के जितने भी डिव्स हैं उसके अंदर इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाह रहा हूँ, उसका डिज़ाइन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं CSS की जो डेफिनेशन है वो वही सेम डेफिनेशन आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज़ करेंगे, jQuery के अंदर भी यूज़ करेंगे, और जितने भी फ्रेमवर्क आ रहे हैं वो उसके अंदर आप यूज़ करेंगे। अब इस पेज के अंदर हमारे पास एक ही डिव है, ठीक है। तो इस डिव को मैंने एक स्पेसिफिक आईडी दे दी है, लाइक डिव फर्स्ट, ठीक है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी को आइडेंटिफाई करना है पर्सन को, तो उसको हम लाइसेंस नंबर उसको या लाइसेंस नंबर के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। नेशनल इंश्योरेंस नंबर उसका हो सकता है, या NIC हो सकता है, या कोई भी ऐसा यूनिक नंबर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह इस पूरे पेज के अंदर इसकी यूनिकनेस क्या है, यूजिंग आईडी, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इस आईडी को गेट करना है और इसके अंदर वैल्यू को पॉपुलेट करना है। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, वो कह रहा है एलिमेंट को गेट करो यूजिंग आईडी, ठीक है। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, आईडी डालता हूँ डिव फर्स्ट, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या करेगा, इसने उस डिव को कंटेन कर लिया, उसको गेट कर लिया, उसको फाइंड कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डिफरेंट आईडी दे देते हैं जो कि अपने यहाँ नहीं दी हुई, तो ज़ाहिर बात है वो उसको फाइंड नहीं करेगा, तो आगे फंक्शनैलिटी नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये क्या किया, इसने एलिमेंट को फाइंड किया। अब मैं चाहता हूँ कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं गेट कर सकूँ, ठीक है। इसके लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, लाइक मैं कहता हूँ जी इनर HTML। इनर HTML का मतलब ये है कि इसके अंदर जो HTML आप लिखना चाह रहे हैं वो क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी हेलो, ठीक है, कि इसके अंदर हेलो जब पेज रेंडर हो और रेंडर होने के बाद जब ये जावास्क्रिप्ट कोड चले तो इस डिव के अंदर हेलो आना चाहिए, ठीक है जी। मैं व्यू में ब्राउज़र करता हूँ दोबारा, आप देख सकते हैं कि जी हेलो लिखा आ रहा है, ठीक है। रीसेट किया, दिस इज़ अ हेलो, राइट। अब इनर HTML का मतलब ये होता है कि आप इस इनर HTML के अंदर फॉर एग्जांपल मैं ये कहने का मतलब ये है कि इस डिव के अंदर मैं P का टैग भी डाल सकता हूँ, ठीक है। मैं इस डिव के अंदर H1 का टैग भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं स्पैन का टैग भी डाल सकता हूँ, एंड सो ऑन। इस डिव के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये डिव है, इन तमाम जो इन्फॉर्मेशन है इसका कंटेनर है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, ये भी तो एक HTML टैग्स है ना, ठीक है। P भी HTML टैग है, H1 भी HTML टैग है और स्पैन भी HTML टैग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस डिव के जो इनर HTML क्या चीज़ें वो ये है, राइट। तो इसलिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट उन्होंने उसका जो नाम रख दिया दैट इज कॉल्ड इनर HTML के, इसके अंदर कुछ भी आप टैग्स डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 का टैग डाल रहा हूँ हेलो के साथ, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, आपका ये जो हेलो का वर्ड है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए, देख लें जी H1 आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसको मैं अगर H6 कर देता हूँ, ठीक है, तो उसने H6 के हिसाब से उसको छोटा कर दिया। तो ये मतलब है कि आप इनर HTML के अंदर पूरी HTML कोडिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। पूरे का पूरा आप पैराग्राफ लिख के इसके अंदर डाल सकते हैं, पूरा का पूरा टेबल जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो भी एग्जांपल करेंगे हाउ टू जनरेट अ टेबल इन दिस यूजिंग इनर HTML, राइट। अच्छा, तो अब आपको पता चल गया है कि कैसे एक पेज के अंदर से एलिमेंट को कैसे गेट किया जा सकता है, राइट। अभी मैंने कहा जी गेट एलिमेंट बाय आईडी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आईडी नहीं है और मैं तमाम जो डिव है उसके अंदर हेलो हेलो लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, आपके पास एक और डिव है और एक और डिव है, ठीक है। दीज आर दी डिव एलिमेंट्स। और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है जी। टैग नेम क्या है जी डिव, ठीक है ना। अब उसके अंदर HTML के अंदर सारा ये हेलो कर दे, लेट्स सी,
ठीक है, उसने नहीं किया क्योंकि जो टैग नेम है रिटर्न करता है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पेज के, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या करता है, आपको एरे रिटर्न करता है सारा का सारा। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम डिव्स के अंदर आए तो उसको आसान तरीका क्या है, ऑल डिव्स फॉर लूप लगाएं, all div dot length all div dot inner HTML राइट। तो ये आपके अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 डिव्स थे और 3 आपके पास यहाँ पे हेलो आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको और प्रोमिनेंट करता हूँ यूजिंग h1 कमांड और h1 टैग, ठीक है, दिस वन। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जी पहले ही लेक्चर के अंदर उन्होंने फॉर लूप लगाई, तो फॉर लूप का स्ट्रक्चर सेम है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने फॉर लूप को सीखना है तो मेरे सी शार्प का ट्यूटोरियल मैंने स्टार्ट से करवाया था, उसमें लिखा हुआ था हाउ टू यूज़ फॉर लूप इन सी शार्प। तो फॉर लूप हो, वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर सेम काम करती है। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को फॉर लूप के अंदर करो। सिंटैक्स का मसला है, सिंटैक्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब क्रिएट द वेरिएबल, ठीक है जी, आपने जब वेरिएबल क्रिएट करना हो तो वार का कीवर्ड आप यूज़ करें। उसके अगर आप ए लिखें, ठीक है, बी लिखें और सी लिखें, इसका मतलब क्या है कि हमने 3 वेरिएबल बना लिए जो कि किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए को मैं कह देता हूँ जी ये डी है, या इसको नाम दे देते हैं। बी क्या है जी, हमारे पास क्या लेंगे, कोई इंटीजर है, और सी क्या है जी, हमारे पास फ्लोट वैल्यू, दिस वन। सो इस जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डाटा टाइप्स को भूल जाएंगे, देयर इज़ नो डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, राइट। अब यू कैन क्रिएट द वेरिएबल यूजिंग वार कीवर्ड, ठीक है। वार कीवर्ड के थ्रू ही आप पूरे वेरिएबल्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू जनरेट डाटा टाइप, हाँ जी ए इंटीजर को कंटेन करना है तो हमने इंटीजर की डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। तो दिस इज़ द जावास्क्रिप्ट, सिंपल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी हम इसको मोर कम्प्लेक्स नहीं करते, ये थोड़ा सा छोटा सा ट्यूटोरियल आपको मैंने बना के दिया है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इसको घर में लाजमी यूज़ करें कि मैं जावास्क्रिप्ट को कैसे एनेबल कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता इसकी एग्जांपल हम साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। मुझे आप लाजमी कमेंट किया करेंगे कि मुझे ये वाली एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए, या सिंपल जो भी आपको, अगर आप मेरे साथ साथ चलें और मेरे ट्यूटोरियल को साथ साथ चलते रहें तो आपके माइंड में एग्जांपल आती है, यार इस तरह की एग्जांपल होनी चाहिए थी, ये कैसे हम गेट करेंगे। तो काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप मेरा जावास्क्रिप्ट का ये ट्यूटोरियल लाजमी आप देखें, ठीक है। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने डिव के थ्रू कर लिया, क्लास के थ्रू कैसे गेट करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सिंपल चीज़ें आप किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। अब ये डिव था, डिव हमारे पास 4 पड़े हुए हैं तो वो उसको हम इनर HTML नहीं कर सकते क्योंकि उसने रिटर्न हमें एरे कर रही है, ठीक है। अब एरे क्या है, जस्ट लाइक ए कलेक्शन, ठीक है। ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, ठीक है जी। इसलिए मैंने मोर कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, आप सिंपल यूजिंग आईडी करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले लिखा था आईडी डिव फर्स्ट, ठीक है। इसके थ्रू आप अपनी एग्जांपल्स करें कि हाउ टू गेट द एलिमेंट फ्रॉम द पेज, एंड उसके ऊपर हम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।